हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज के जो सेशन है इसमें हम करेंगे टॉप 10 अर्थमेटिक जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। अर्थमेटिक वीक है तो मैंने बोला था इन सेशंस में आ जाओ, हर दिन आप कुछ नया सीख के जा रहे हो। आज हमारा डे 7 है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ, टाइम सेविंग है और आप बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, लैंग्वेज से फैमिलियर होगे और रियल पैटर्न के लिए कॉन्फिडेंट फील करोगे मॉक्स में भी और रियल एग्जाम में भी। तो सेशन अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताया करो। साथ में जो होमवर्क देती हूँ उनके आंसर जरूर किया करो, ठीक। इतने सारे बच्चे इन सेशंस को कर रहे हैं बट लाइक्स बहुत कम रहते हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं देन डू लाइक द सेशन गाइस, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। और ये सेशन जो आज का है ये एग्जैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट के लिए, ठीक है। चल फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। Rahul scored 225 marks in the examination, ठीक है, and Raghu got 48% of the marks in the same exam, which is 9 marks less than Rahul. तो हमें पता है राहुल के मार्क्स 225 है ना, और जो रघु है इसको मिल रहे हैं 48% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स सेम एग्जाम में। और हमसे बोला है कि इसके जो मार्क्स हैं राहुल के मार्क्स से 9 लेस है, तो अगर इसमें 9 ऐड कर दे तो इसके मार्क्स राहुल के मार्क्स के बराबर हो गए कि नहीं हो गए ना। अभी 15 में से 9 गया 6 तो 216 हुआ। इन दोनों को सॉल्व किया, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे ऑफ 48%, ये हमें दिख रहा है 12 चौक 48, 12 दूनी 12 एकम 12 ठीक 96, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, परसेंटेज के 2 जीरो गए तो मैक्सिमम मार्क्स 450 आ गए, राइट। ये काम अपना हो गया। आगे बोला है द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन 40%, तो मिनिमम मार्क्स कहां से आएगा, पासिंग मार्क्स आएंगे इसी के परसेंटेज के रेस्पेक्ट में, तो 40% करो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, 180 पासिंग मार्क्स से बोला है हाउ मच मोर मार्क्स डिड राहुल स्कोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो राहुल ने स्कोर किया 225, कितना मोर है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, पासिंग मार्क्स से इसके मार्क्स कितने मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, 5 ये हो गया, 12 में से हट गया 4, 45 मार्क्स इसके ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, द शॉपकीपर sold the article A at 20% loss, ठीक, and the cost price of the article is 4500. with that amount he bought the, तो जो भी 4500 पे आपने 20% का लॉस 80% पे बेचा होगा, एक अमाउंट आया, फिर उन्होंने बोला इसको फिर ये क्या करे, ही बॉट द आर्टिकल बी, उसी पैसे से बी आर्टिकल लाया एंड सेंड कर दिया किस पे, प्रॉफिट 30% पे। तो बोला है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, तो सक्सेसिव लगा सकते हैं क्या, पहले हो रहा है लॉस 20% का, ठीक है, फिर उसके बाद हुआ है 30% का प्रॉफिट, राइट। नाउ एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई होगा, -20 इंटू 30 करोगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 600 आया बटे 100, ये हुआ कितना परसेंटेज में, ये हुआ 10 और ये हुआ हमारा 6, दैट इज ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज इज 4%। तो ओवरऑल फायदा कितना हो रहा है, यही बोला ना, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है तो 4500 पे हो रहा है, क्योंकि इसी पे पहले आपका हुआ, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा फिर उस पर 35 का प्रॉफिट हुआ, दैट इज सक्सेसिव चल रहा है, तो 4% इसका आंसर। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, अगेन 180, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बोट एंड स्ट्रीम। The time taken by the boat to travel 360 kilometer distance downstream is 60% of the time taken by travel the same distance upstream, ठीक है। तो मुझे बताओ सेम डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस इज कांस्टेंट, राइट। तो इस केस में स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा कि नहीं, तो हमसे बोला है जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है इसका जो टाइम है 60% है अप स्ट्रीम टाइम का, ठीक है। तो यहां से इसमें टाइम का रेशियो क्या है, 60%, अगर ये 100 है तो ये 60, दैट इज 3:5 का, तो स्पीड का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा 5:3। और क्या रहा है, ये जो रेशियो हुआ ये डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का हुआ। हमसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिए, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पूछ रहा है, तो एक्स और ए का रेशियो निकाल लो। एक्स क्या होता है, डी प्लस यू बाई 2, तो 5 और 3 8, 8/2 कितना हुआ 4, इन्हीं क्लासेस में 100 बार बताया है। और ए क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम डी माइनस यू बाई 2, तो 5 में से 3 गया 2, 2/2 1, ये रेशियो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, 4 यूनिट की वैल्यू 4 पंचे 20, खत्म। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बोट की स्पीड पूछ रहा है इन स्टिल वाटर, आ गया। नेक्स्ट, CISI का क्वेश्चन, ठीक है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो बोल रहा है 1.25 ऑफ द प्रिंसिपल,
ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स n इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1/25p, और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है PR t/100। r की वैल्यू कितनी है, दोनों इक्वल है तो r%, और यहाँ पर टाइम भी n है, दैट इज r। ठीक, तो अब मुझे बताओ पी खत्म, r/100 करोगे क्योंकि ये परसेंटेज नीचे चला जाएगा, इसको कट करो, 25 चौको 100, ठीक है, पी कैंसिल होगा, सो दिस वन इज कैंसिल आउट, तो r स्क्वायर की वैल्यू 4, तो r की वैल्यू 2 आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू n। आगे क्या बोला है, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सम ऑफ 2800। तो आपसे अब कह दिया है कि भाई 2800 पे आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो CI पे फॉर एन ईयर एट 2r%। तो 2r का मतलब 2 दूनी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड एन ईयर दैट इज 2 ईयर के लिए। तो यहाँ पे मुझे CI पे चाहिए, तो इफेक्टिव CI जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 4 प्लस 4 16 प्लस 4 चौक 16 बटे 100 सक्सेसिव गए, तो 16 ये हुआ, प्लस यहाँ पर 4 4 8, सॉरी, ठीक है, 4 4 ऐड करोगे तो 8 होगा, तो दिस इज 8 प्लस 1.6.16, तो 8.16 ये मेरा इफेक्टिव CI रेट आया, यही हमारा आंसर होगा। नाउ अभी अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 0 परसेंटेज से खत्म करो, पॉइंट बाद में लगाएंगे, ठीक है। 28 को हम 30 - 2 कर दें, ठीक है, और इसको 816, 2 के बाद डेसिमल बाद में लगाएंगे, 0 3 छंग 18, 3 एकम 3 4, 3 8 24, ये हुआ, -2 दैट इज यहाँ पर 2 छक 12, 2 एकम 2 3, 2 8 16, माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पर आया 14 में से 6 गया 8, फिर यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 228, और डेसिमल 2 के बाद था लगा दिया 228.48, ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट आ गया करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज x मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, तो लेंथ ऑफ A गिवन है एंड लेंथ ऑफ B दिस इज x, ठीक है, ये कितना दिया है x - 80। A क्रॉसेस द ट्रेन B रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड होगी और दोनों की जो लेंथ होगी वो ऐड होगी डिस्टेंस में, तो एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बी हमें दी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 19.2 सेकेंड में। ट्रेन ए क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म, तो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का सम 6 3 9, ठीक है, बट 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना, बाकी यूनिट्स मीटर पर सेकंड में है। टाइम कितना लग रहा है 19.2, तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस दोनों का सम दैट इज 2x - 80। तो यहाँ से x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी कि नहीं, कट कर दो, 18 पंचे 90, 5 5 से 25, 25 चौको 100 करोगे तो 1920 ऊपर आया, नीचे 4 आया, ठीक है, 4 चौक 16, 4 बटे 32 प्लस का 80, 8 8 16, 560 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 280 आ गई, तो इसकी लेंथ 280 और इसकी 200 आ जाएगी। ठीक, अब आगे बोला है कि अगर यहाँ पर ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 24 सेकेंड में, तो ए जो है अपनी स्पीड से क्रॉस करेगा 60 से, बट 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना 24 सेकेंड में क्रॉस करेगा, किसको, अपनी भी लेंथ को, प्लेटफॉर्म की भी, तो इसकी खुद की है 280, प्लेटफॉर्म के में नहीं पता, निकाल देंगे, 6 18, 6 चौक 24, ये गया 20 बार, 20 पंजे 100, चौको 400, 400 में से 280 गया, पी की वैल्यू प्लेटफॉर्म की लेंथ 120 मीटर आ गई। ठीक, आगे क्या बोला है, आगे बोला है टाइम टेकन बाय बी, तो बी को कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने में सेम प्लेटफॉर्म को, तो 120 और 200 दोनों मिला के 320 से क्रॉस करेगा, और बी की स्पीड से करेगा 30, बट ये होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 ऐसे कर दिया, ये गया काम से, 3 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 19/5, इसको सॉल्व करो, 5 दिया 15, बचा कितना 42, तो 5 8 40.4, 38.4 सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन बीच में कैलकुलेटिव भी थे क्योंकि हमें हर एक वेरिएशन कंप्लीट करना है। नाउ आ जाते हैं पार्टनरशिप पे, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, तो यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट का बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन, 10:x × 15, ये इनके क्या है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। नाउ आफ्टर 4 मंथ, तो 4 महीने बाद क्या हुआ, ए ने आधा इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, तो 10 यूनिट था, आधा चला गया, कितना बचा 5 यूनिट। ठीक, फिर बोला है सी विड्रॉ, 4 महीने बाद सी ने भी निकाला कितना 1/3, तो 15 का 1/3,
3 बचे 15, 5 यूनिट हुआ, तो इसमें से इसने 5 यूनिट निकाल दिया, बचा 10। अनदर 4 मंथ, 4 महीने के लिए सी ने किया, फिर सी चला गया, तो सी का इन्वेस्टमेंट यहीं तक था। बोला एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसने तो भाई साहब ने चुपचाप 12 महीने के लिए किया होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और यहाँ पर 4 महीने बीत गए, 12 में से चढ़ के 8 महीने के लिए यहाँ इन्वेस्ट किया होगा। नाउ अब मैं आपसे बोलूं, 4 कॉमन ले लो सब जगह से, 4 दूनी 8, 4 के 12, और ये 4 4 खत्म, 5 2 10 और 10 20, ये हुआ। यहाँ पर ये 3x है, और ये 15 और 10 25, तो ये इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो आया, जो कि हमारा प्रॉफिट के रेशियो में बटेगा। टोटल प्रॉफिट 1200 है और ए का शेयर है 400, तो ए का प्रॉफिट ऊपर लिखो, टोटल नीचे लिखो, दैट इज 1200, 400 1200 का रेशियो इतना, ऊपर ए का दैट इज 20 यूनिट आया, नीचे टोटल 20 और 25 45 प्लस 3x, नीचे टोटल 4 पंचे 20, 12 पंचे 60, तो 3x इज इक्वल टू 60 में से 45 गया, कितना आएगा 15, तो x की वैल्यू 5। पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट भरो टंकी, पाइप ए फिल द टैंक इन 9 आवर्स, तो ए है जो किसी टैंक को 9 आवर्स में फिल करता है, बी उसी को 24 घंटे में। एफिशिएंसी ऑफ सी इज डबल ऑफ बी, तो ये रेशियो 2:1 का है। 9 और 24 के एलसीएम की बात करो, 36 9 चौक 36, 9 8 72, 24 3 72, 72 टोटल कैपेसिटी, 9 8 72 और 24 3 72, एक यूनिट की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, इसकी एफिशिएंसी इतनी हमने ले ली। ठीक, अब बोला है क्या, अगर ए और सी साथ में स्टार्ट करें, ठीक है, तो इन्होंने बोला क्या, ए और सी स्टार्ट टुगेदर, तो 8 6 14 की एफिशिएंसी से भर रहे होंगे, एंड आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे ये काम करेंगे, तो 14 3 42 काम हो गया। ठीक है, इसको बंद कर दिया, किसको क्लोज कर दिया, ए एंड सी दोनों को क्लोज कर दिया, दैट इज रिमेनिंग टैंक फिल होने के लिए बचा है 30 यूनिट। नाउ बी को ओपन करते हो, बोला इन हाउ मेनी आवर्स बी विल फिल द रिमेनिंग टैंक, तो रिमेनिंग टैंक है 30, बी अपनी एफिशिएंसी 3 से भरेगा, दैट इज 10 घंटे में टैंक फिल कर देगा। करेक्ट, नेक्स्ट, if the ratio of the radius of the circle to the cylinder, तो radius of the circle to cylinder, ये क्या है रेशियो हमारे पास 1:2। नाउ आगे क्या बोला है हमसे कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 मोर देन इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये सिलेंडर का ही कनेक्शन है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2 पाई आर, ये बताई थी मैंने 22। ठीक है, तो 2 से काटोगे ये 11, ये होता है 22/7, पाई की वैल्यू रखी आर 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल आ गई 7/2, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल 1 यूनिट की वैल्यू 7/2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 7 आ जाएगी कि नहीं, 3.5, 35 दूनी 70, और अगर ये 7 है तो ये 8 7 15 हो गया। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई दैट इज 22/7, आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस है 7 दैट इज 7 का स्क्वायर, एंड हाइट इज 15, 7 7 खत्म, 15 दूनी 30, ये 330 हो गया, और गुणे 7, 7 3 21, 7 3 21, 22 23 2310, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मिल्क वाटर, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, क्या पता आरबी असिस्टेंट में एग्जैक्ट आ जाए, एसबीआई क्लर्क में आ जाए। अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर, ठीक है, मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, 2:1। 15 मिक्सचर निकालोगे, मिक्सचर निकाल रहे तो ये भी 2:1 में निकालोगे, मतलब 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10 इधर से गया, 5 1 5 ऐसे निकल गया। फिर बोल रहा है क्या, रिप्लेस्ड विद वाटर, मतलब 15 वाटर ही ले आए। ठीक, तो यहाँ पर देखो नेट चेंज और आपका आखिरी जो रेशियो है फाइनल वो इतना हो रहा है, क्या अप्लाई करेंगे, इनिशियल रेशियो है 2:1, फाइनल रेशियो है 7:5, टोटल चेंजेस कितने का दिख रहा है, इधर -10 का, इधर 15 -5 + 10 का। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 -7 3 यूनिट आया, इधर मल्टीप्लाई किया 70 हुआ, ये माइनस का 50 माइनस माइनस प्लस 50, तो 3 यूनिट की वैल्यू 120, 1 यूनिट की वैल्यू 40। पूछ क्या रहा था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इनिशियली, दैट इज 2 और 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू 3 चौको 12, मतलब 120 ही हमारा आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलिए ऐसा देखते हैं, A's एज इज 125% ऑफ द B's एज, तो ए और बी की एज का रेशियो ये 100 125, 25 पंचे 125, 25 100 को 100, यही हुआ। द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी, तो ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, 32 है, 4 दूनी 8 4 3 12, टोटल ये हो गई। फिर कहा है डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी की जो एज है इसका डिफरेंस दिया है, मुझे नहीं पता सी माइनस डी है या डी माइनस सी है, देख लेंगे। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए टू सी 5:7, तो ये 5 ही है, मतलब सी 7 हो गया, तो इनकी एज तो हमारी आराम से आ गई, ये 5x है,
ये 4x है और ये 7x है, ठीक। डी की एज दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है 7x प्लस 13 और एक हो सकती है 7x माइनस 13, ठीक है। दोनों रख के देख लेते हैं। 128 ये कितना, 5 4 9 7 16 और 16 6 7 13 23x, ठीक है। एक केस में 13 माइनस होगा, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5 बचा, 2 में से 1 गया 1, x की वैल्यू इस केस में 5 आ गई, ठीक है। इस वाले में दूसरा वाला केस रखोगे तो ये 23x होगा, बट ये 13 जाके इधर ऐड होगा, 8 3 11 2 3 4 141, क्या ये 23 से कटेगा, 7 3 21 7 2 14 और कहीं पर भी एक यूनिट डिजिट में नहीं दिखेगा, मतलब ये वाला केस हमारा गया, ये वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये पॉइंट फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 सही आ रही है, हम कौन सा केस लेंगे, 7x प्लस 13 वाला। द प्रेजेंट एज ऑफ डी यही रहेगी, कितनी हुई, 7 बचे 35 और 13, 5 3 8 48, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो कभी भी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना है कि हम देख लेंगे केसेस बना के कौन सा सही जा रहा है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। काफी इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट, करके बताना है, ठीक है। मेक श्योर आंसर्स आप लोग जरूर करें। एंड सेशन पसंद आ रहे हैं, चाहते हो कंटिन्यू रहें, देन डू लाइक द सेशन, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि देखो अच्छा लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हो, तो मुझे भी पता लगेगा, तो मजा आएगा उनको करने में ना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले सुन लो, दो, ठीक है। पहली ये है कि कल 11 बजे आपका होली का स्पेशल लाइव है, तो इसमें जरूर कनेक्ट होइएगा, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस रहेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो 11 AM मैं आपके साथ कनेक्ट होंगी, तो ये लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, होली के लिए। और साथ में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जामिनेशन और आपको क्वांट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है, किसी भी तरह की बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, ठीक है, इस तरह के आपको मेथड सीखने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, डिटेल में पूरा कोर्स करना है, देन यू कैन कनेक्ट विद मी इन रुद्रा 7.0 करंट लाइव बैच चल रहा है। एंड यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑफर है कि आपको कंप्लीट क्वांट सुप्रीम पैक, जिसमें मेरे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, पीओ क्लर्क के बेसिक टू एडवांस, लगभग 14 के आसपास बैचेस मिल रहे हैं, लाइव बैच भी मिलेंगे, आने वाले बैचेस भी मिलेंगे टिल 1 ईयर। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आपको सिर्फ एक बार पे करना है 799, 12 मंथ्स के लिए आपका क्वांट सेक्शन सेफ हो जाएगा। MV60 कोड है, आने वाले टाइम में जो भी बैचेस होंगे और जो ओल्ड बैचेस है सब मिल रहा है, मतलब आपको रुकने की देरी नहीं है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अब नया बैच लूं या फिर मैं कब नया बैच आएगा मैं इसके लिए तैयार करूं। आप बार बार पैसे जो जुगाड़ते हो वो चीजें आपकी यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात ये है 7.0 लाइव बैच की बात करें तो अभी 7.0 फ्रेश आपका 2026 के लिए बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम हर एक चीज बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं, चाहे वो DI हो, अर्थमेटिक हो, स्पीड मैथ्स हो, सब कुछ सारे सब वेरिएशंस करवानी हो विद एग्जाम अप्रोच, ठीक है। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, साथ में आपको यहाँ टॉपिक टेस्ट भी मिलता है। मान लो आप मेरे से जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका मैं टॉपिक टेस्ट प्री और मेंस का प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आपको पता लगे आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तो वो प्रैक्टिस क्विजेस आपको मिल जाएंगी इसमें। सेम यहाँ पर भी है प्रैक्टिस क्विजेस, ये सारे आपके बैचेस हैं, सारी सीरीज एक्सेसिबल है, आपको प्रैक्टिस के लिए सब कुछ मिल रहा है। प्री टू मेंस अगर आप रिकॉर्डेड से करना चाहे यहाँ से कर सकते हो, लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो। मेंस की क्लासेस में DI का प्री टू मेंस आपका बैच है, जिसमें हर एक टाइप की वैरायटी DI की मैंने करवाई हुई है, मेंस की, SBI PO की, IBPS PO, SBI क्लर्क सारी मिलेंगी, ठीक है, टॉपिक वाइज इंक्लूडिंग अर्थमेटिक, लॉजिकल DI, सारे DI, केस लेट्स भी। सेवे 1.0 ये बैच है आपका बेस्ट फॉर SBI PO, IBPS PO। साथ में सेवियर 2.0 दिस इज द बेस्ट बैच फॉर RBI असिस्टेंट, SBI क्लर्क मींस, IBPS क्लर्क मींस, RRB PO मींस। सेवियर 3.0 मिक्स्ड बैच है, फर्स्ट 15 क्लासेस आपकी ये लेटेस्ट है 2025 का, पहली 15 क्लासेस हाई लेवल हैं SBI PO, IBPS PO के लिए, रेस्ट 15 क्लासेस आपकी मॉडरेट लेवल हैं। IBPS क्लर्क मींस का इंडिविजुअल बैच है, रिवीजन बैच। प्रैक्टिस बैचेस में RRB PO क्लर्क के मॉक टेस्ट बैच है और एवेंजर बैच आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें हम आपको क्विक रिवीजन के लिए इसमें सारे आपको मिल जाएंगे, जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनकी मेरी वीडियोस और साथ में टॉपिक टेस्ट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपका ये सारा कुछ आपको मिल रहा है 799 रुपीज में। कंटेंट आपका वही है यहाँ पर जो लेटेस्ट पैटर्न है, आप किसी भी बैच से अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आप ये नहीं कहोगे कि ये ओल्ड फैशन है या ओल्ड पैटर्न है, या आज के एग्जाम में नहीं आता।
सब कुछ आपका ट्रेंडी है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपका गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स है। अगर आप लोग डेली टारगेट प्रैक्टिस करते हो, आपको रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का हर एक चीज चाहिए कि हाँ मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करनी है और डेली बेसिस पे मेरे पास कंटेंट रहे, तो गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स, इसमें एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज आपको मिल जाता है। यहाँ वैलिडिटी है 3 महीने की 395 की, 6 महीने वैलिडिटी 575 की। तो ये लगभग 400 के आसपास रेट से स्टार्ट है। कोड इज ब्लॉकबस्टर और उसका कोड है MV60, MV90 या MV60, ठीक है। तो आप इनके थ्रू जा सकते हो। और अगर सेशन अच्छा लगा हो देन डू लाइक द सेशन, मुझे बताना कि तुम लोग में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, और मुझे आंसर जरूर दिया करो। क्वेश्चन के नहीं आते तो वो भी बताया करो कि मैम इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेना, मैं ले लूंगी, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।